हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। और आज हम इस रीडिंग में कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग में, इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है इस वक्त। वो आपको लेकर क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उनकी, वो हम इस रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है और टाइमलेस रीडिंग है। इन केस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे आके सारी डिटेल्स ले सकते हो पर्सनल रीडिंग की और बुक कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इस रीडिंग में देखते हैं कि आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको जल्द से जल्द कॉल मैसेज करें या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, तो ये रीडिंग एक हीलिंग की तरह भी काम करेगी, आपके रिश्ते को हील भी करेगी। ओके, क्योंकि ये एक स्पेल की तरह भी हम करने वाले हैं। तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको मन में अपने पार्टनर को याद करना है, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, उनको विजुलाइज करो ताकि इस रीडिंग में पूरी क्लैरिटी मिले आपको और आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए आपके पार्टनर के फीलिंग्स को लेकर। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं, आपके रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर और सीरियस है, लेकिन शायद वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे। वो इस रिश्ते में कोई झूठ, मैनिपुलेशन या फालतू का ड्रामा नहीं चाहते हैं। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है और सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर आप दोनों के बीच पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फाइट्स हुई थी, तो वो उन चीज़ों को लेकर अभी भी थोड़े कॉशियस है, मतलब सतर्क है। अपने दिल के आगे एक बाउंड्री बनाकर बैठे हैं ताकि उन्हें फिर से हर्ट ना होना पड़े। वो आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन फील करते हैं। सिर्फ ऊपर-ऊपर का रिश्ता नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके सोल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। उनका दिल करता है कि वो आपकी सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट्स और अपनी कमज़ोरियाँ आपके सामने रख दें। वो आपको एक ऐसे सेफ स्पेस मानते हैं, जहाँ वो बिना किसी डर के पूरा सच सामने रख सकते हैं। तो आपके पार्टनर इस वक़्त माइंड वर्सेस हार्ट, मतलब दिल वर्सेस दिमाग की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि धीरे-धीरे चल, प्रैक्टिकल रह और पहले सब कुछ क्लियर कर। लेकिन उनका दिमाग, उनका दिल सॉरी, जो उनका दिल है, उन्हें आपकी तरफ बहुत तेज़ी से खींच रहा है, जहाँ वो आपके साथ एक बहुत ही पैशनेट, जेन्युइन बॉन्ड बिल्ड करना चाहते हैं। वो आपको लेकर बहुत लॉयल है, उनके इमोशंस बहुत सच्ची फ्रीक्वेंसी पर है। इस वक़्त आपके पार्टनर दिमाग पर बहुत गहरा बोझ महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को चलाने के लिए या अपनी लाइफ़ के जो सिचुएशंस हैं, फैमिली सिचुएशन या प्रेशर, करियर या कोई पास्ट की इश्यूज़ की वज़ह से बहुत थक चुके हैं। वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे सारी ज़िम्मेदारियाँ रिश्ते को ग्राउंडेड बनाए रखने का सारा बोझ अकेले उन्हीं के कंधों पर है। वो हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो अंदर से एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन मुश्किल है, पर उनके इरादे आपको छोड़ने के नहीं हैं। वो इस भारी बोझ के साथ भी आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो आप पर आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। वो आपको अपनी लाइफ़ का सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद इंसान मानते हैं।
मुश्किल वक़्त में है वो, बट फिर भी वो आप दोनों के रिश्ते के सच पर विश्वास रखते हैं। उनका प्यार कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक लंबे समय की लॉयल्टी है। आपके पार्टनर इस वक़्त लाइफ़ या रिलेशनशिप के किसी बहुत मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फ़ील कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, उसके बावजूद उनका आपके लिए जो कमिटमेंट है, जो प्यार है, वो बिल्कुल निश्छल और पक्का है। वो आपको लेकर बहुत लॉयल है, बहुत सीरियस है, और इस जो भी दलदल में वो फँसे हुए हैं ना, उससे निकल कर आपके साथ एक सेफ स्पेस बनाना चाहते हैं। वो आपको लेकर बहुत गहरा प्यार फ़ील करते हैं। कोई बच्चा वो कोई देखो, वो उनकी फीलिंग्स इतनी इमैच्योर नहीं है कि थोड़ा-सा उनको गुस्सा आ जाए और वो रिश्ता तोड़ दें। उनके जज़्बात बहुत सीरियस है, बहुत डीप है आपके लिए और बहुत सच्चे हैं। उनके अंदर बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत इमोशंस है, पर बिल्कुल बाहर से वो बिल्कुल काम दिखते होंगे आपको। वो आपको अपनी तकलीफ़, अपना रोना नहीं दिखा रहे हैं। वो बहुत बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिश्ता खराब ना हो। अंदर से बिल्कुल ड्रेन या खाली महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ़ में या आप दोनों के बीच अभी वो पुराना स्पार्क या खुशी मिसिंग है। आपके साथ इस वक़्त गहरी बातें नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी जो भी बातें हो रही हैं, वो बहुत सरफ़ेस लेवल पे या बहुत शैलो हो रही हैं, जिसमें कोई असली डेप्थ नहीं दिख रही उन्हें। इस रूटीन से थोड़ा थक चुके हैं, बहुत ही उदासी फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ है। वो आज भी आपको अपनी लाइफ़ का सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट मानते हैं। लेकिन उनके लाइफ़ के जो हालात हैं या लगातार चल रहे जो स्ट्रेस है, उसने उन्हें अंदर से इतना थका दिया है कि वो अभी खाली और लाइफ़लेस फ़ील कर रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, पर उनके पास अभी आपको देने के लिए इमोशनल एनर्जी नहीं बची है। उनके दिमाग में ना आपको लेकर बहुत सारी बातें एक साथ चल रही है। वो अब और चुप नहीं रहना चाहते। उनके अंदर एक जल्दबाज़ी दिख रही है मुझे बात करने की, मैसेज करने की, या रिलेशनशिप में चल रही जो ठहराव आ गया है ना, जो स्टैग्नेंसी आ गई है, उसको ख़त्म करने की। वो रिश्ते में चल रहा जो दुःख है, कन्फ्यूज़न है, बिना बात के जो आर्ग्यूमेंट्स है, उससे थक चुके हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अब उन्हें उन चीज़ों को नो कहना है, जो उन्हें हर्ट करती है। आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं, लेकिन वो अब रिश्ते में कुछ नए रूल्स या बातें क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी जो पर्सनल स्पेस है, उसका ध्यान रखा जाए। आपके पार्टनर इस वक़्त बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। लेकिन इस बार ना वो अक्सर कुछ ऐसी क्लियर लिमिट्स या कंडीशन सेट करना चाहते हैं, बट ये सब वो क्यों करना चाहते हैं? रिश्ते को बचाने के लिए। उनका क्या कहना है पता है क्या? वो ये कहना चाहते हैं कि पुरानी गलतियों या पुरानी बिहेवियर या ये जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक हेल्दी क्लियर शुरुआत करना चाहते हैं। वो इस वक़्त 2 नाव पर सवार हैं। एक तरफ उनका दिल है, जो आपकी तरफ खींचा चला आता है, और दूसरी तरफ लाइफ़ के प्रैक्टिकल सिचुएशंस है, करियर, फैमिली या उनकी अपनी बाउंड्रीज़, जिसमें वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनका मूड, उनकी फीलिंग्स बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। कभी वो बहुत पास आना चाह रहे हैं, तो कभी खुद को रोक ले रहे हैं। वो इस वक़्त ना आपके साथ जो पुराने अच्छे दिन बिताए हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके दिमाग में आप दोनों की पुरानी फ़ोटोज़, बातें, मुलाकातें लगातार चल रही है। वो उन यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें वो पल याद आ रहे हैं, जो बहुत आप लोगों ने खुशियाँ मनाई थी एक-दूसरे के साथ, बहुत खुश थे और उसी से उन्हें खुशी मिल रही है। पर साथ ही ना, ये दुःख भी उन्हें हो रहा है कि अब भी हालात वैसे नहीं हैं, सब बदल गया है। और ये फीलिंग उनके लिए बहुत इमोशनल है, जहाँ प्यार भी है और थोड़ी तकलीफ़ भी है। आपके पार्टनर इस वक़्त पूरी तरह से आपकी यादों के घेरे में खोए हुए लग रहे हैं। वो उन अच्छे पलों को याद करने की
कोशिश कर रहे हैं या उसको सोच-सोच कर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग उन्हें अभी बैलेंस बनाने पर मजबूर कर रहा है। आपको खोना नहीं चाहते हैं, पर इस वक़्त हालात को कैसे हैंडल करें, इसी कन्फ्यूज़न में फँसे हुए हैं। स्पेशली आज रात ना उन पर सबसे ज़्यादा आपकी यादें हावी होने वाली है। जब इंसान रात को अकेला होता है ना, तो पुरानी बातें, जो हसीन पल बिताए हैं, वो दिमाग में बहुत तेज़ी से घूमने लग जाते हैं। वो इस वक़्त जगल कर रहे हैं, पर आज रात उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। उन्हें ये डर बहुत बुरी तरह से सता रहा है कि कहीं उनकी बाउंड्रीज़ या उनकी खामोशी की वजह से आप उनसे हमेशा के लिए तो दूर नहीं हो जाओगे ना। उनके दिमाग में चलने वाली जो थॉट्स हैं ना, बहुत तेज़ लग रही हैं मुझे आज रात। उनका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं रहेगा। एक के बाद एक हज़ारों थॉट्स आएँगे कि अगर वो किसी और से बात करने लगी तो? अगर उसने मुझे भूलने का फ़ैसला कर लिया तो? और इस बोझ से ना वो बिल्कुल भी असहज महसूस करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी। जो ऑलरेडी बोझ उन्होंने उठाया हुआ है ना, वो आज रात उन्हें बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील कराएगा। अंदर से इतना बेचैन हो जाएँगे कि उन्हें लगेगा अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की ना या कोई स्टेप्स नहीं उठाए, तो वो सच में पागल हो जाएँगे। उनके लिए आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है गाइज़। उन्हें पता था या पता है इस बात का कि आप जैसा प्यार, ट्रस्ट उन्हें कोई और नहीं दे सकता। इसलिए आपको खोने का ख़्याल उनकी नींद उड़ा देने वाला है। अगर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आपसे सही से बात नहीं की है या बहुत रूड बिहेव किया है, तो आज रात उन्हें इस बात का बहुत पश्चाताप होने वाला है। उनका दिल कहेगा कि वो अपनी ईगो को साइड में रखकर बस आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, चाहे कोई कॉल आ जाए या लेट नाइट मैसेज आ जाए, तो उन्हें शांति से आपको सुनना है गाइज़, कोई बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। उन्हें अभी गुस्सा नहीं दिखाना है आपको, उनको कम्फर्ट करना है उल्टा आपको एश्योरेंस देना है कि आप उनके साथ हो। उनका डर आपके थोड़े से प्यार से ना एकदम शांत हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? क्योंकि आज रात वो बिल्कुल पागल हो जाएँगे, आपके बिना रहने का डर उन्हें आज रात सोने नहीं देने वाला है। वो इस रिश्ते पर रुक कर सोच रहे हैं। उन्होंने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, अब वो देख रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। वो सोच रहे हैं कि क्या आप दोनों के फ्यूचर साथ में सेफ है? वो इस वक़्त जल्दबाज़ी में कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि थोड़ा वक़्त लेकर सब ठीक करना चाहते हैं। पता है गाइज़ जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं ना, जैसे हमने अभी देखा, तो उनका मन करता है कि वो सब छोड़कर भागे चले आए। वो डर के मारे खुद को आपसे दूर कर रहे हैं। वो इस वक़्त शायद जानकर आपसे कम बात कर रहे हैं या बिल्कुल गायब हो गए हैं। ये उनका ना आपको हर्ट करने का तरीका नहीं है। ये इसलिए नहीं कर रहे वो क्योंकि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, बल्कि उनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है ताकि वो अपने अंदर का तूफ़ान हैंडल कर सके और आपको हर्ट ना हो इस प्रोसेस में। आपके पार्टनर इस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसे स्टेट में है, जहाँ वो आपके साथ रिश्ते को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर जो डर चल रहा है, उन्हें आपसे दूर भागने या पर मजबूर कर रहा है। वो इस वक़्त आपसे दूर होकर थोड़ा-सा इनविज़िबल होना चाहते हैं ताकि वो सोच सके कि उन्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है। उनके अंदर का डर और जज़्बात अब पूरी तरह से फट चुका है। उन्हें अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि अगर उन्होंने आप अपना रूप नहीं बदला, अपना बिहेवियर नहीं बदला, तो ये रिश्ता शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। उनकी जो बाउंड्रीज़, खामोशी या ईगो की जो दीवार जो उन्होंने बना रखी है ना, वो बिल्कुल धँस चुकी है। वो अंदर से बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि आपसे दूर भागना उनके किसी काम नहीं आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। इस वक़्त बहुत बेचैनी से गुज़र रहे हैं, जैसे-तैसे अपना वक़्त काट रहे हैं। वो जानते हैं कि जल्दबाज़ी में चीज़ें और ख़राब हो सकती है, बिखर सकती है, इसलिए वो सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं, आपसे सही तरीके से कनेक्ट करने के लिए। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों एक ही तरह के दुःख और पैटर्न्स को बार-बार फेस कर रहे हैं। कुछ लूप में चीज़ें चल रही है, जैसे बार-बार बात बंद हो जाना, फिर शुरू हो जाना बात और वो इस साइकिल को हमेशा के लिए अब तोड़ना चाहते हैं ताकि एक फ्रेश, स्टेबल शुरुआत आपके साथ करें। बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ उनकी सारी जो पुरानी सोच है, जो डर है,
वो ढह रहे हैं, टूट रहे हैं। आपको खोने का डर उनको अंदर से हिला रहा है। लेकिन अब वो सही वक्त और मौके का वेट कर रहे हैं ताकि बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा स्टेबल कर सके या एक नई शुरुआत कर सके। उनका प्यार ना इस वक्त बहुत इंटेंस और बहुत अचानक से चीजें बढ़ी है उनके अंदर इमोशंस। अब वो अकेले गुमसुम बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, रिश्ते पर एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं। वो अब रिश्ते में सीरियस इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो जो पहले आ रही थी। आपके एडवाइस और आपके फीडबैक को बहुत वैल्यू देंगे वो। आपके साथ वापस वही पुराना फन, हंसी मजाक, एक्साइटमेंट फील करना चाहते हैं। जो उनका डर और खालीपन था ना, उसे भुलाकर अब वो आपके तरफ एक स्थिर शुरुआत करना चाहते हैं। उनका दिल इस वक्त बहुत बेचैन है गाइस। आपके साथ एक अच्छे वक्त बिताने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। किसी तरह का दुख या रोना अब उसमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उन्हें बस आपका साथ चाहिए ताकि वो खुश रह सके, सुकून रह सके, क्योंकि उनको खुशी और सुकून दोनों आप ही के साथ मिलता है। जब वो आपके साथ नहीं होते ना, बहुत बेचैन फील करते हैं। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही एनर्जेटिक, मोटिवेशनल उनकी फीलिंग्स हो चुकी है। पास्ट की ब्रेकडाउन से बाहर निकलकर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सीरियस बातें भी करेंगे पर एक बहुत ही हल्का फुल्का रोमांटिक माहौल बनाना चाहते हैं। बाहर से वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो आपसे नाराज है। वो इस वक्त आपकी तरफ से आने वाले किसी मैसेज या एफर्ट्स को जानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मूड अभी थोड़ा सा ना बच्चे जैसा हो गया जो रूठ कर बैठा हुआ है। बाहर से वो चाहे जितने भी शांत, डिटैच्ड दिखे, उनके अंदर क्या चल रहा है ना, पता है क्या चल रहा है? वो आपको स्पाई कर रहे हैं। वो इस वक्त आपकी हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। आप कब ऑनलाइन आते हो, क्या स्टेटस डालते हो, किसकी फोटोज लाइक कर रहे हो, वो सब छुप कर चेक कर रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हो या दुखी हो। आप तक पहुंचने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, पर सामने से आकर बोलने में उनकी ईगो या डर बीच में आ रही है। तो चुप कर देखने पर सामने से गुस्सा दिखाना, ये वाला मोड चल रहा है उनका, कि चुप कर देखना, आपको स्पाई करना, और सामने गुस्सा दिखाना या मुंह फुलाना। उनका दिल आपके पास ही है, पर वो थोड़े जिद्दी बने हुए हैं। सामने से ध्यान नहीं दे रहे आप पर स्पाई कर रहे हैं पीछे से। पूरा ध्यान आपके लाइफ पर है, आपके सोशल मीडिया पर ही टिका हुआ है। आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस, पजेसिव फील कर रहे हैं। देखो गाइस, मैं सच बोलूं आपको, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनके दिल में आपको लेकर नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ गहरा इमोशनल, सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं। बट इस वक्त इमोशनल हो रखे हैं बहुत ज्यादा। आपकी कही हुई कोई कोई भी छोटी बात ना उनके दिल को बहुत बड़ी तरह से चुभ रही है, या उन्हें बहुत खुश कर सकती है। मतलब आपके हाथ में कंट्रोल है उनके इमोशंस का, लिटरली। आप कुछ छोटा भी कुछ बोल दोगे ना तो उनको बुरा लगेगा, कुछ बड़ा बोल दोगे तो बुरा लगेगा, कुछ इग्नोर करोगे तो बुरा लगेगा, कुछ अच्छा बोलोगे तो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल एक सेंसिटिव आईने की तरह है इस वक्त वो। उनके अंदर प्यार, डर, स्पाइन की वजह से होने वाली बेचैनी, रिश्ते की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई है कि वो अब उसे हैंडल नहीं कर पा रहे। अंदर से पूरी तरह रो रहे हैं, बिल्कुल ढस चुके हैं। वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। वो इस खामोशी, दूरी, दलदल में अब और एक दिन भी नहीं रह सकते। उनके बर्दाश्त की जो हद है ना, वो खत्म हो चुकी है। या तो अब रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, या फिर वो अब डर के मारे पूरी तरह बिखरा हुआ महसूस करेंगे। आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लेकिन ये जो दूरी है और जो इमोशनल ड्रामा है, उसने उन्हें बहुत तोड़ के रख दिया है। वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बेचैन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस हैवी इमोशन को कैसे मैनेज करे। वो और वेट नहीं कर सकते गाइस। उन्हें इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपके सपोर्ट किया और या क्लियर बातचीत की सख्त जरूरत है इस वक्त। पता है गाइस,
उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, उसने उन्हें आपसे दूर नहीं किया है, बल्कि उन्हें एहसास दिला दिया है कि वो आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। वो आपको टेम्पररी पार्टनर नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा मान चुके हैं। उनके दिल में इस वक्त आपके साथ शादी, फैमिली से मिलवाना, रिश्ते को आगे बड़े लेवल पर ले जाना, यही सब चल रहा है। उनके अंदर जो भी डर है, कंफ्यूजन है, ईगो है, छोटी-मोटी जो खामोशी चल रही है ना, वो अब धीरे-धीरे आप देखोगे कि खत्म होगी। उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि उन्हें लाइफ में स्टेबल रहना है और वो सिर्फ़ आपके साथ ही खुश रह सकते हैं और सिर्फ़ आप ही चाहिए हो उन्हें। उनके जो इंटेंशंस है ना, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते, आपसे पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने दिल की हर बात बोलना चाहते हैं। रिश्ते में एक पक्की बुनियाद रखने को तैयार है। तो आने वाले समय में ये सब सच बोलने वाले हैं आपके सामने। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अब इस वक़्त अपने सबसे पक्के फ़ेज़ में आ चुकी है। उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है, उनका सच्चा प्यार आप ही हो, ये बात उनको समझ आ चुकी है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली है ये बात। वो अब आपके साथ एक सिक्योर, खुशहाल फ्यूचर चाहते हैं। इस रिश्ते को हमेशा के लिए पक्का कमिटमेंट के नाम देना चाहते हैं और सारे जो पुराने दुःख है ना, उसको भूल कर एक जश्न वाला वक़्त आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ओवरऑल अगर बताऊँ गाइस, मैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में बहुत ही उथल-पुथल चल रही है, लेकिन फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके आपके लिए। शुरुआत में वो बहुत प्रैक्टिकल और दिमाग से चल रहे थे, जिसके बाद उन पर लाइफ और रिश्ते की बहुत ज़्यादा बोझ और स्ट्रेस हावी हो गया और इस थकान की वजह से उन्होंने थोड़ा अकेलापन महसूस किया। डर के मारे आपके जज़्बातों से थोड़ा दूर भागने लग गए, घोस्ट करने की कोशिश करने लग गए। लेकिन आपका जो सच्चा प्यार है और आपको खोने का जो डर है ना, उसके वजह से उन्होंने वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए जहाँ उनकी सारी जो ईगो है, खामोशी है, डर है, टूटकर बिखर गया। वो चुपकर आप पर नज़र रख रहे थे, क्योंकि उनका दिल आपके बिना लगातार रो रहा था। और इस पूरे तूफ़ान से निकलने के बाद उन्हें अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। वो आपको अपने सब कुछ मान चुके हैं। एक पक्का कमिटमेंट, खुशी और हमेशा साथ देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उनका प्यार सच्चा, मैच्योर, परमानेंट बन चुका है। अगर उनके नेक्स्ट एक्शंस की बात करूँ तो वो बहुत जल्द, हो सकता है कुछ घंटों या दिनों में, आपसे बहुत ही ऑनेस्ट, सीधी बात करेंगे, अपनी सारी गलतियाँ मानेंगे और अपने दिल का हाल खोल कर आपके सामने रख देंगे। आपसे रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने, शादी, कमिटमेंट या हमेशा के लिए एक साथ होने की बात कर सकते हैं अचानक से, और ये आपके लिए भी शॉकिंग होगा। जब वो आपके पास आए ना गाइस, तो उन्हें इस बात का ताना नहीं मारना है कि वो दूर क्यों भागे थे या उन्होंने घोस्ट क्यों किया था। वो पहले ही बहुत परेशान हैं। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी बातों को समझ रहे हो। जब वो अपना ब्रेकिंग पॉइंट शेयर करें ना आपसे, तो उन्हें कम्फर्ट दो, उनको सुकून दो। अगर उनकी तरफ से पहल हो रही है, अगर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आप भी थोड़ा आगे बढ़कर उनका वेलकम करो, स्वागत करो। तो डेफ़िनेटली मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में पिछले कुछ टाइम से जो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, डर दिख रहा था ना, उसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ। मेरे पास एक लव मैग्नेट ब्रेसलेट आता है, वो आप ज़रूर यूज़ करो। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो जो लव मैग्नेट क्रिस्टल ब्रेसलेट है, आप उसको ब्रेसलेट फॉर्म में लो, रिंग फॉर्म में लो, पेंडेंट फॉर्म में लो, माला फॉर्म में लो, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। उसको अपने पास रखो या उसको अपने पार्टनर को गिफ्ट करो। ये रिश्ते में आपके अनकंडीशनल लव और पीस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है? आज रात आप क्या कर सकते हो, एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूर करना इसको। अपने कमरे में थोड़ा-सा कपूर जलाओ। इससे जो भी ओवरथिंकिंग, डर या रात की जो भी बेचैनी है, जो महसूस हो रही थी उन्हें, वो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? देखो, मैं ये उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो साथ रहते हैं, जो दूर भी रहते हैं वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा उपाय, आप पानी का उपाय कर सकते हो। कैसे? जब आप दोनों के बीच बात शुरू होगी, तो दोनों ही सुबह उठकर सबसे पहले एक ग्लास पानी पियो और दिमाग में एक-दूसरे के लिए सिर्फ़ अच्छी बातें सोचो। अगर आप उनको नहीं बता पा रहे हो, इस चीज़ के लिए मना नहीं पा रहे हो, तो आप ये खुद करो, ठीक है?
आप दोनों की इमोशंस ना स्टेबल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और लास्ट, रिश्ते में जो नज़र लगी है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप नेगेटिविटी रिमूवल, स्पेल जार या स्पेल ऑयल या फिर रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट के साथ आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी ले लो, ठीक है, ताकि आपके रिश्ते पे जो भी नज़र लगी है, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हुई है, वो उतर जाए और रिश्ते पर लगी मतलब आगे जाके कोई बुरी नज़र ना रहे, ठीक है। सो गाइज, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग के बाद चलो मैं कुछ हिंट्स देती हूँ आपको ठीक है। तो मुझे कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हो सकता है उनसे आपका नाम आता हो या आपके पार्टनर का नाम आता हो। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है वो है एस, ए, एम, के, ओ, एच, आर, एन, पी। जो डेट्स दिख रहे हैं मुझे, मतलब डेट्स की तरह आप इसको ले सकते हो। जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है 1, 8, 2, 3, 5 और 9। 0 भी है यहाँ पे। अगर मैं हिंट की बात करूं जो मुझे फील हुई है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनका नेचर बाहर से बहुत प्रैक्टिकल, गुस्सैल दिखता हो, पर उनकी आंखें, उनके दिल एक साफ आईने की तरह है। वो जब आपसे दूर होते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी पुरानी चैट्स, फोटोज होती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे साइंस जो चैनल हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे कैप्रिकॉन, पाइसीस, एरीज, जेमिनाई, लियो और कैंसर, और हाँ सैगिटेरियस भी यहाँ पे चैनल हुए हैं। ओके, तो अब मैं आपको लव मैसेजेस बताती हूँ, ठीक है, एक लव लेटर के रूप में। आपको इमेजिन करना है कि ये सब वो आपसे कह रहे हैं, ठीक है। मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ मैं बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। जब मैं आपसे दूर भाग रहा था तो मैं सच में तुमसे नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस डर से भाग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। मुझे लग मुझे लगा मैं सब संभाल लूंगा, पर तुम्हारे बिना ना रहने का ख्याल ही मुझे अंदर से तोड़ देता है। मैं छुपकर तुम्हें हर जगह ढूंढता हूँ, तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतजार करता हूँ। मेरी हर एक सांस में सिर्फ तुम हो। अब मैं इस खामोशी को और नहीं झेल सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं इस रिश्ते को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तुम ही मेरा सुकून हो और मेरा आने वाला कल भी। चलो गाइस, एक छोटी सी हीलिंग प्रेयर करते हैं रिश्ते को, जो भी दर्द है उससे हील करने के लिए आप दोनों को। इस प्रेयर को आप अकेले में शांत बैठकर सुनो या सोचो, ठीक है, या आप इसको दोहरा भी सकते हो, ताकि रिश्ते में जो भी डर है, जो स्पाइंग या ब्रेकिंग पॉइंट वाली एनर्जी आई थी ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। डियर डिवाइन, हम दोनों के बीच जो भी डर चल रहा है, इनसिक्योरिटी, इस वक्त हमेशा के लिए दूर कर दो। हम दोनों के दिलों में जो भी बोझ है उसे सुकून में बदल दो। हमारे रिश्ते पर जो भी बुरी नजर लगी है और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर कर दो, उसको साफ कर दो। हमारे इस पाक रिश्ते को स्टेबिलिटी, सच्चा प्यार और अनंत खुशियां दो। हम दोनों हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक मजबूत टीम बनकर आगे बढ़े। ये ब्लेसिंग हमें दो। हमारा प्यार हमेशा सेफ रहे और जिंदा रहे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। गाइज, अगर आप ये पॉजिटिविटी अपने लव लाइफ में क्लेम करना चाहते हो तो 1111 और क्लेम ज़रूर लिखो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक भी कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दे, कमिटमेंट दे,
तो क्लैरिटी एंड कमिटमेंट लिखो कमेंट सेक्शन में, या ऐसा लिख सकते हो क्लैरिटी एंड कमिटमेंट क्लेम्ड। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो स्टेबिलिटी एक्सेप्टेड ये लिखो, या आप लिख सकते हो मेरा सच्चा प्यार वापस आ रहा है, या आ चुका है। आ रहा है मत लिखो, आ चुका है लिखो। ऑल रोड ब्लॉक्स आर क्लियर्ड, अगर आप ब्लॉकेजेस क्लियर करना चाहते हो। हम एक मजबूत टीम की तरह है, ये लिख सकते हो। या फिर जैसे मैंने बोला 1111 क्लेमिंग दिस ब्यूटीफुल यूनियन, ये लिख सकते हो। ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए प्लीज कमेंट्स करो, ताकि मैं उस वीडियो पे ज्यादा लाइक्स आए तो उस कमेंट पे अगर ज्यादा लाइक्स आए तो मैं उस वीडियो पे टॉपिक बना सकूं, या उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। सॉरी उल्टा बोला मैंने। चलो मैं आपको 3 टॉपिक्स बता देती हूँ, आप उसमें से बताना मुझे कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, अगला कदम। क्या आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे? अगर आप जानना चाहते हो कि उनका अगला स्टेप क्या होगा, क्या वो अगले 48 या 24 आवर्स में कॉल मैसेज करेंगे आपको, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस टॉपिक के नाम पे लाइक्स आए तो मैं उस पर बनाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक, क्या वो आपको अभी भी चुप कर स्टॉक कर रहे हैं? उनकी करंट हिडन फीलिंग्स क्या है? इस टॉपिक पर डीप रीडिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप लाइक भी कर दो और कमेंट्स में लिख दो ऑप्शन 2। और थर्ड ऑप्शन है थर्ड पार्टी और फैमिली प्रेशर। क्या आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी, करियर या फैमिली प्रेशर चल रहा है जो उन्हें रोक रहा है? इस ब्लॉग को चेक करने के लिए इस कमेंट को आप लाइक कर दो, या फिर आप ऑप्शन 3 कमेंट कर दो और उस पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। तो ऑप्शन 1 अगला कदम और कॉल मैसेज, ऑप्शन 2 चुप कर स्टॉक करने का सच, और ऑप्शन 3 थर्ड पार्टी और फैमिली प्रेशर। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ किस टॉपिक पे वीडियो आपको देखना है, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाना। मिलता है अगली वीडियो में गाइस, बाय।